Hi everyone, welcome back to the channel, and in this video we will do exercise 2.5 of chapter number 2, question number 1. Okay, so let's start. A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed. A student observes that when she assessed 10 modules, her bill was 400 rupee. When she assessed 14 modules, her bill was 500 rupee. If the monthly bill Y depends on the number of modules assessed X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B. तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो कैसे। अब मान लो कि एक ऐप है, ओके। ऐप में आपको पढ़ने वाले बुक्स मिल रहे हैं। अब उन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ मंथली फ़ीस पे करनी पड़ेगी। क्या आप वो फीस पे करोगे तभी आपको वो बुक को पढ़ पाओगे, ओके। देखो वो तो आपकी गारंटीड बुक्स है कि आप फ़ी पे करोगे तो आपको वो बुक्स मिलेंगे। बट अगर उस ऐप में कोई और बुक्स भी है जो आपके इस गारंटीड बुक्स में नहीं है और अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ओके। तो देखो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो गिवन है आपका, वो लिखेंगे। तो देखो उसने हमें एक इक्वेशन दी है मंथली बिल की। क्या दी है? द मंथली बिल इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बट देखो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे y क्या है आपका? y है आपका मंथली बिल। उन्होंने बोल दिया डायरेक्टली, ओके। और यहाँ पे x क्या है आपका? x है आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस्ड, ओके। अब देखो ये आपके पूरे महीने का बिल है ये एक्सप्रेशन, ओके। और यहाँ पे दिया है कि x क्या है आपका? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस। अब देखो आपके पूरे महीने का बिल बनेगा कैसे? तो पहले तो उसने बोला है कि आपको एक मंथली फ़ीस पे करनी पड़ेगी जिससे आपको कुछ बुक्स मिलेगी पढ़ने के लिए। और अगर आपको उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स एसेस। अगर आपने एक मॉड्यूल एसेस करी है तो आपको उसका चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर 2 करी है तो 2 का चार्ज पे करना पड़ेगा, ओके। ये आपके पूरे महीने का बिल है, राइट। अगर आपने एक्स नंबर ऑफ़ मॉड्यूल एसेस करी तो आपको उसका चार्ज पे करना पड़ेगा। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 मॉड्यूल एसेस करी, ओके। और एक का चार्ज था मान लो 20 रुपी फॉर 1, ठीक है। तो अगर मुझे 4 मॉड्यूल का चार्ज फाइंड करना है तो 4 इंटू 20 करना पड़ेगा क्योंकि एक का चार्ज 20 था और मैंने 4 एसेस करी है ना। तो मुझे 4 का चार्ज फाइंड करने के लिए 4 इंटू 20 करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि एक का चार्ज 20 है और मैंने 4 मॉड्यूल्स एसेस करी है, ओके। तो ये देखो ये टर्म तो ऐसे आ गई कि एक्स आपका हो गया नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स और ए आपका क्या होगा यहाँ पे? कॉस्ट पर मॉड्यूल, ओके। अगर नंबर आपने जितनी मॉड्यूल एसेस करी उसका ये चार्ज आ गया। तो ए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए इज़ कॉस्ट पर मॉड्यूल, ओके। तो देखो बिल तो आपका बन रहा था एसेस्ड मॉड्यूल से और आपका मंथली फीस से। अब ये तो हो गया आपका मॉड्यूल्स का बात जो आपने एक्स्ट्रा एसेस करी है। अब आपकी बची सिर्फ मंथली फीस। तो यहाँ पे लिखा है देखो प्लस बी, तो यही है आपका मंथली फीस, हो गया ये आपका पूरे महीने का बिल। मंथली फ़ीस होगी जो कि आपकी फिक्स्ड रहेगी, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो तो आपको पे करनी ही है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी एसेस कर रहे हो तो आपको उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया आपका मंथली फ़ीस प्लस ये आपने अगर एक्स्ट्रा कोई मॉड्यूल एसेस करिए तो उसका चार्ज। अब हमें इसमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो वो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे उसने बोला है कि अगर वो 10 मॉड्यूल एसेस करती है तो उसका बिल कितना आ रहा है? 400। और अगर वो 14 एसेस करती है तो उसका कितना आ रहा है? 500, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन 10 मॉड्यूल assessed
द बिल इज ₹400। ओके, यहाँ पे देखो मंथली बिल भी दिया है और नंबर ऑफ मॉड्यूल एसेस भी दिया है। तो हम ये जो आप हमारा जो नंबर है वो एक बार इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। ओके, देखो बिल कितना है आपका 400 और बिल आपका किससे डिनोट कर रहे हैं हम, y से। ओके, तो y की जगह क्या पुट करेंगे, 400। ओके, अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो ऐसे ही आएगा, और x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है एसेस्ड, तो यहाँ पे कितने दिए हमें, 10 दिए। कि अगर वो 10 मॉड्यूल एसेस कर रही है तो उसका महीने का बिल कितना आ रहा है, 400 रुपये। तो उसने 10 एसेस कर रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो a इंटू 10, ओके, प्लस b, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे जो हमें सिर्फ वैल्यूज़ दी थी वो हमने इस इक्वेशन में सिर्फ पुट करी है। ऐसे ही हमें एक और दी है कंडीशन कि व्हेन 14 modules are assessed, the bill is 500। ओके, तो सेम ये जो वैल्यूज़ दी है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। बिल कितना है आपका 500, y की जगह पुट कर लेंगे 500 इज इक्वल टू a एज इट इज़, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और x है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। अभी कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, 14, तो a इंटू 14 प्लस b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ये जो हमारी आई है इक्वेशन, देखो पहले इसको तो मैं 1 पुट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारी ये 3 इक्वेशन बनी थी। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है a और b, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस कर दूँ तो हमारा b यहाँ से कट जाएगा, b कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा इक्वेशन में, तो फिर उसके वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, देखो 2 को 3 में से माइनस करना है। ओके, तो पहले ये लिखनी है। तो देखो इस साइड क्या है 500, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, इस साइड क्या है 400, ऐसे साइड को लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट को लेफ्ट से ही माइनस करना है, ये राइट साइड है तो राइट को राइट से ही माइनस करना है, वैसे। ओके, तो देखो यहाँ पे 500 है तो 500 माइनस इसका लेफ्ट हैंड 400 इज इक्वल टू है दोनों के बीच में, तो हमें इज इक्वल टू ही पुट करना है दोनों के बीच में। ओके, अब फिर से ये यहाँ पे a इंटू 14 है तो मैं 14a ले सकती हूँ, 14a प्लस b है। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करें तो फिर से माइनस, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, अभी इसको माइनस कर रहा है इसमें से, राइट। तो 14a प्लस b माइनस, ये पूरा माइनस करें ना, तो ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ पहले। तो a इंटू 10 कितना हुआ, 10a प्लस b, समझे कैसे हुआ। 500 माइनस 400 एक साइड का हो गया, इज इक्वल टू दोनों के बीच में, तो इज इक्वल टू आएगा। अब इस साइड को इससे माइनस करना है, तो 14a प्लस b एज इट इज़ माइनस लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं हम, और यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में क्योंकि ये पूरे को माइनस कर रहा है, तो 10a प्लस b, डन। अब देखो 500 माइनस 400 कितना होता है, 100 हो गया। ओके, अब ऐसे ही लिख लो 14a प्लस b। अब देखो माइनस इन दोनों से है तो इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब देखो माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो यहाँ पर तो प्लस ही है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो माइनस 10a। अगेन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसे सॉल्व करना है ब्रैकेट खोल के। ओके, तो देखो यहाँ पे तो 100 रहेगा, अब ए वालों को साथ में लिख लो, 14a माइनस 10a, आगे माइनस है ना। अब देखो यहाँ पे आगे वाला प्लस भी रह गया
और यहाँ पीछे वाला माइनस बी हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो प्लस बी और माइनस बी, प्लस तो ऐसे, तो बी माइनस बी कितना होगा, 0 होगा, बी माइनस बी इज 0, तो ये दोनों कट जाएंगे। ओके, अगर 1 माइनस 1 होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर किसी नंबर को उसमें से ही माइनस करोगे तो 0 आएगा ना। ओके, तो ऐसे है ये, प्लस बी माइनस बी कट गए, ये आपका हट गया। ओके, बचा क्या यहाँ पे 100 बचा, इज इक्वल टू, अब देखो 14 है माइनस 10 है, कितना बचा, 14 माइनस 10 इज़ 4a। डन, और बी तो आपका निकल गया तो उसको लिखना नहीं है क्योंकि वो 0 हो गया है कट के, राइट। अब देखो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो उसके साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं सामने भेजूँ 4 को तो वो डिवाइड में आएगा, है ना, इज इक्वल टू ए रह गया क्योंकि 4 को मैंने नीचे डिवाइड में भेज दिया। अब देखो 4 और 100 डिवाइड करो, कितना आएगा, 25 आएगा। ओके, 25 इज इक्वल टू ए, तो ए आगे हमारा क्या आया, 25। ओके, समझे। अब देखो ए की वैल्यू तो आ गई, हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी ए और बी की वैल्यू, ए की मिल गई, अब बी की फाइंड करनी है। तो देखो बी की कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन देखो, ए और बी है, ए की मिल गई है, तो ए की अगर वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल बचेगा बी, और ये सॉल्व करके आ जाएगी बी की वैल्यू। आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो ए की वैल्यू, ठीक है, चाहे इसमें पुट कर लो ए की वैल्यू, चाहे इसमें पुट कर लो, आपका बचेगा वेरिएबल बी और फिर उसकी वैल्यू निकल जाएगी। मैं ये सेकंड वाली यूज़ कर रही हूँ, तो यूजिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन का मतलब छोटा वाला फॉर्म है, इसको आप अगर इक्वेशन को आपको पूरा ना लिखना हो तो आपको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, कंफ्यूज मत होना कि मैम ने फिर क्या लिख दिया। ओके, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो देखो 400 एज इट इज इक्वल टू 10a, ए क्या आया हमारा 25 इंटू 10 है, तो इंटू 10 हो गया। ओके, प्लस बी, उसकी वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, तो 400 ऐसे ही 25 इंटू 10 कितना होता है, 250 प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है अभी। तो देखो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 250 को उस साइड ले जाएंगे, 250 यहाँ पे प्लस में है तो सामने जाके माइनस में होगा, तो 400 माइनस 250 इज इक्वल टू बी। अब 400 माइनस 250 कितना होता है, 150 इज इक्वल टू बी। ओके, तो देखो बी की वैल्यू आ गई हमारी 150, हो गया ना। हमें क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई, बी की वैल्यू भी फाइंड हो गई। ओके, अब देखो इसे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन फॉर मंथली बिल, और इसमें हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ए और बी की, तो अब हमें वैल्यू मिल गई है, तो इसमें हम एक बार पुट कर लेंगे। ओके, तो देखो वाई तो ऐसे ही रहेगा, ए की वैल्यू कितनी आई थी 25, तो 25, एक्स तो ऐसे ही, ओके, और बी की वैल्यू कितनी आई 150। ओके, तो ये आ गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन विद वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब हमें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू निकली ए और बी की वो करेक्ट है या नहीं। तो देखो ये इक्वेशन है, देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर वो 10 मॉड्यूल एसेस कर रही है तो मंथली बिल कितना आ रहा है 400। तो एक बार हम देखो वेरीफाई करते हैं कैसे। देखो 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। अब हम इसमें एक बार ए और बी की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो उसका जो आंसर है इसका वो इज इक्वल टू 400 आना चाहिए। अगर इसका आंसर 400 आ गया तो मतलब हमारे ए और बी की वैल्यू क्या है, सही है। ओके, देखो ए की वैल्यू कितनी है 25, तो मैं पुट कर देती हूँ 10 इंटू 25 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 150, तो प्लस 150। ओके, अब देखो 10 इंटू 25 कितना होता है 250 प्लस 150। ओके, अब इन दोनों को प्लस करो, 250 प्लस 150 कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं है। ओके, कितना आया 400 आ गया 400, और ये इक्वल टू क्या है, इधर भी 400 है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ सामने 400 था
और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके हमारा जो आंसर आया है वो भी 400 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, तो इससे वेरीफाई हो गया कि हमारी जो वैल्यू निकली है फॉर ए एंड बी इज़ करेक्ट। ओके, इससे आप ये भी देख लो कि देखो हमारा ए क्या था यहाँ पे, देखो ए था हमारा कॉस्ट पर मॉड्यूल और बी था हमारा मंथली फ़ीस। तो ए क्या निकला हमारा 25 और मंथली फ़ीस क्या निकली हमारी, मतलब बी क्या निकला 150। ओके, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो मंथली फ़ीस है वो 150 है। ओके, और कॉस्ट पर मॉड्यूल कितना हुआ 25। मतलब अगर आप एक बुक एसेस करोगे एक्स्ट्रा तो आपको उसके 25 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 2 करिए तो 2 × 25, मतलब एक के 25 है। ओके, और आपकी जो मंथली फ़ीस है, जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 150। समझ गए? तो आ गए हमारी और बी की यहाँ पे वैल्यू। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 एंड क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े लंबे हैं तो मैं आपको एक एक वीडियो में ही कराऊंगी एक एक क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।